सभी दोस्तों को ऋषि पालदुन का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कंडेला। आपको कंडेला की विशेष बात बताऊंगा। इस गांव का बीबीसी लंदन तक रुका है। जब हरियाणा का हम नक्शा देखते हैं ना, तो उसमें एक ही गांव का नाम आता है कंडेला। और हमारे साथ कंडेला खाप के प्रधान जुड़े हैं चौधरी टेकराम जी, और वे सर्वे जाति खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे भारत के। प्रधान जी, पूरी मीडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है दून साहब। प्रधान जी, लंबा समय बीत गया हाँ जी, संघर्ष करते हुए। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य जानेंगे कैसा है? हाँ जी, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। हम सभी पंचायतों में और सभी जगह जाते हैं, दुख में सुख में बिल्कुल ठीक ठाक। प्रधान जी, जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है और कलयुग का कहते हैं पहरा भी चल रहा है, बहुत घर बर्बाद हो गए, हाँ जी, बहुत ढूंढ उजड़ गए, हाँ जी। आदमी मर गए, हमारी बेटियां मर गई। एक ही मुद्दा है लव मैरिज का। ये कितना ठीक है, कितना गलत है, हमारे दर्शकों को बताना। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये कहता हूँ, जो आज हमारा जो समाज में जो इस तरह की जो घटनाएं ऑनर किलिंग की जो परिवार के लोग जो कर रहे हैं, तो हमारी माता पिता हम अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे। हाँ जी। सबसे पहले तो हमने अपने माता पिता के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आज समाज में जो कानून समाज के उससे बनाए जाते हैं। हाँ। लेकिन जो कानून बन रहा है, एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाने के लिए हम 40 वर्षों से खाप पंचायतें भी सारा उत्तरी भारत की ये मांग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी अपने ज्ञापन दिए हैं, पिछले प्रधानमंत्रियों को भी दिए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी दिए हैं, भाई एक गांव में एक गोत्र लगते गांव में शादी पर रोक लगाई जाए। लेकिन कानून ये कहता है कि भाई इसमें कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। लेकिन कानून समाज के हिसाब से बनने चाहिए। हम बार बार मांग भी कर चुके हैं, हमारा डेपुटेशन खाप पंचायतों के सभी प्रधानमंत्रियों को मुख्यमंत्रियों को मिल चुके हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन किलिंग हो रही है, लेकिन खाप पंचायतें किसी के बारे में ये नहीं कहती भाई माता पिता या जिस तरह का कोई बच्चा भटक जाता है, भाई कोई गलत हो जाता है, भाई इनको मार दो। लेकिन ये जो आज परिवार के लोग आपस में जो इस तरह के जो देखने लग रहे हैं, ये सहार में हुआ है, अम्बाड़ा में हुआ है, हर रोज हर जगह घटना घटती हैं जो भाई है अपनी इज्जत के लिए। लेकिन ये गलत है। हम तो ये कहते हैं भाई ये मारना, जो लड़की हो या लड़का मारना बिल्कुल पाप है। खाप पंचायतों ने कभी इसका समर्थन नहीं किया। और खाप पंचायत तो ये भी कहती है कि अंतर जातीय विवाह के लिए समर्थन करती हैं, और ये भी कहती हैं कि सरकार अंतर जातीय विवाह के लिए अच्छी राशि दे, प्रोत्साहन दे। लेकिन एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारा भाईचारा है, आपस में भाई बहन का रिश्ता है। जैसे एक गांव में अगर गोत्र में शादी होगी तो डॉक्टरों ने भी ये कहा कि उसकी नस्ल भी कमज़ोर होगी, पैदा जो बच्चे पैदा होंगे वो कमज़ोर पैदा होंगे। प्रधान जी, आपने जाति की बात कही। वैसे तो सरकार कहती है भाई सब बराबर है। हाँ जी, ये जाति हमने बनाई। हाँ। मालिक के घर में तो सब मनुष्य हैं। हाँ जी, लेकिन फिर भी ये सरकार जब हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं, हाँ। क्यों लिखती है वहाँ जाति? वहाँ भारतवासी लिखो, बिल्कुल सही है, वहाँ समाप्त हो सके। हाँ बिल्कुल ठीक हो आप। कोई भी जाति इसका विरोध नहीं करती, वहाँ भारतवासी कर दो, जाति का कोलम है जहाँ। हम इस बात के पक्षधर हैं, खाप पंचायतें भारतवर्ष कर दो। हम तो इस बात के भी पक्षधर हैं भाई जो जातिवाद का इसका जो आंदोलन ये के कारण आरक्षण दिए जा रहे हैं, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर अगर सारे कर दें तो उसमें सब बराबर हैं, बराबर। लेकिन जिस तरह कोई डॉक्टर में कोर्स करना है, डॉक्टर तो जो होशियार बच्चा होगा तो अच्छा डॉक्टर तो वो ही बनेगा। तो इनमें डॉक्टरों में लाइन में इस तरह की कई लाइन है, इनमें तो ज़रूर से ज़रूर इसको के कारण उस पर पढ़ाई के हिसाब से होना चाहिए। इस तरह मेरिट के ऊपर नौकरियाँ कौन में मेरिट के हिसाब में नौकरी दी जा रही है, ये अच्छी बात है। हम तो नहीं कहते ये पर्ची खर्ची का ये सिस्टम जो पर्ची है ख़त्म होना चाहिए, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे मोदी साहब ने एक काम किया था कि भाई थोड़ा उनको छूट दो जिन बच्चों के माता पिता गुजर चुके हैं। हाँ जी, ये भी अच्छी बात है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हाँ जी, जी, हम थोड़ी बात को मोड़ते हैं जी। ये थे बडाड़ा गांव का लड़का था और लड़की थी उमरा सुल्तानपुर की। 3-4 महीने लव मैरिज में रहे और अभी वो 80 पार्क में दोनों गोली से उड़ा दिए। तो ये कब तक बच्चे मरते रहेंगे और इस बात का क्या समाधान होना चाहिए, इसके बारे में बताओ। इसका बात सबसे पहले तो हमने अपने समाज ने एक माता पिता ने इकट्ठे होकर अच्छी बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी।
एक जिस तरह का समाज में जो लोग इस तरह का जो लड़का लड़की बैग के शादी कर लेते हैं, उनके पास पैसा तो होता नहीं खर्चा। जब वो साल 6 महीने में उनके पास पैसा दे आना जाना बंद होता है, फिर वो मजबूर होकर आपस में एक इज्जत के लिए, जिस तरह कोई गांव में अपन गुआंढ में अगर वो है तो देखो ये संभाविक है झगड़ा, तो आपस में गांव में गोत में अगर शादी होगी तो भाईचारा है बिगड़ेगा। लेकिन ये सरकार ने भी इसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए उत्तरी भारत में। ये मामला उत्तरी भारत में है, दक्षिणी भारत का कानून अलग है, उत्तरी भारत का इसमें उसमें तो कहीं कोई ब्याह हो, लेकिन ये उत्तरी भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, ये राजस्थान पंजाब ये साइड को है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। केंद्रीय प्रधानमंत्री से भी हम आग्रह करते हैं और मुख्यमंत्री से भी आग्रह करते हैं, इसकी एक कमेटी बना के इस तरह का कोई प्रचार, एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। अगर कोई गलत कर लेता तो मारना बंद करो। ये लड़की को जो मारे हैं, भाई मारे हैं या पिता मारे परिवार के लोग, इस तरह अच्छा बात नहीं। प्रधान जी ठीक है, मारना तो गलत है। अभी बहुत सी औरत अपने बच्चों को छोड़ के चली गई या लेके भी चली गई साथ, हाँ जी, और एक पर्चा बनता है कोर्ट से लिव रिलेशनशिप का, उस पर 2-4 हज़ार रुपये खर्चे, कोई भी औरत किसी आदमी के पास रह सकती है। बिल्कुल भी। अच्छा, एक सरकार का कहना है प्रधान जी, आजकल के लड़का लड़की कहीं रेलवे स्टेशन पर बतला रहे हैं, पार्कों में बतला रहे हैं, बस स्टैंड पर बतला रहे हैं। अगर भाई इससे अच्छा तो कोर्ट की अनुमति लेकर कहीं बैठ सकते हो। हमारी भी मजबूरी थी, ये कानून बनाया, कानून तो बना दिया, लेकिन हमारा जो समाज है वो तो बर्बाद हो गया। तो इसमें खाप पंचायत तो थोड़ा कड़ा फैसला ले तो ये समाप्त भी हो सकता है कानून। हाँ, कानून तो समाज के उसमें बना जाते हैं, लेकिन कानून तो समाज तो नहीं इसको मान रहा। समाज इसके बारे में कठोर कदम मजबूरी होकर उत्तरी भारत की खाप पंचायतों की हम एक जल्दी ही मीटिंग बुलाएंगे अगस्त के महीने में, और इसके बारे में कड़ा फैसला लेंगे। भाई ये जो कानून रेल स्लिप है, ये क्या कारण या हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें बदलाव करो। एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाओ, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है। अभी 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, हाँ जी, विधानसभा का। हाँ जी, क्या ऐसी मांग करो तो ठीक नहीं आगे? बिल्कुल जी, उसको वोट देंगे तो इस कानून को खत्म करेगा। ये मांग बिल्कुल करेंगे जी। हम पीछे भी मांग पत्र दिए थे, हमने लोकसभा के सदस्य भी दिए हैं इसमें। भाई एक गाँव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए, लिव इन रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए, तो स्टेट सरकार भी कर सकती है। हम पीछे भी मांग पत्र दें, और ये आगे जो विधानसभा के चुनाव है हम सभी पार्टियों के लीडरों से मिलेंगे और इसके बारे में आप अपना ज्ञापन भी सकते हैं। हमारे साथ एक और भी ताऊ जी जुड़े, क्या नाम है अंकल जी? अभय राम जी। ताऊ जी, आपने तो हिंदुस्तान की बहुत मान मर्यादा देखी। क्या आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं ये काम ठीक है गलत है? गलत है जो सारा, गलत है, सब गलत है, मानते को नहीं बच्चे मानते नहीं। मैंने ऐसा लगा वो कहा करना, जिसा खाओगे अन्न उसा हो जाएगा मन। आजकल के बच्चे चाउमीन, छोले भटूरे, चिप्स, कुरकुरे यानी गंदा खाना खा रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं मान रहे। तो प्रधान जी, तो हमने बच्चा का इस बात में थोड़ा खान पान भी ठीक पड़ेगा। एक बात भी बिल्कुल आपने सही कहनी पड़ेगी, यह बात जो आपने पूछी बहुत बढ़िया पूछी धून साहब। भाई जो खान पान है नहीं, आज हमारा ऐसा हो गया कि कार है उसमें बच्चा में लड़का है, एक लड़का लड़की हो गई, और एक आदमी तो डरने लग गया, को जड़ेवा इतना हो गया लड़की में भी लड़के में भी, वो सही नहीं करते क्योंकि सारा खार का दवाई का, हम तो ये कहते हैं प्राकृतिक। प्रधान जी, एक मेरे से मेरे बड़े भाई थे, आज वो दुनिया में नहीं रही, वो एक बात कहते थे, अगर किसी ने अपना घर कंट्रोल में करना है, रोटी खा के शाम को 1 घंटा बतलाओ अपने बच्चों के साथ, वो बच्चा गलती नहीं करेगा, और गलती करेगा तो वो अगले दिन माता पिता के भाई के पास बैठ नहीं सकेगा। क्या बात सही है? ये बिल्कुल सही है जी। जो शाम सवेरा पहले बैठा करते इस प्रकार के, लेकिन अब बैठना बंद करके इस करके ज़्यादा हो रही है। अच्छा, हम देखा करते पहले हर जगह 10-10, 20-20 आदमी चौपाल में नहरों में बैठा करते, अब तो एक ही है, अलग कमरे में बैठो, मोबाइल चलाओ या टेलीविज़न देखो। इस करके भी थोड़ा समाज अलग अलग हो रहा है। बिल्कुल, जो मोबाइल का है वैसे तो देखो उसमें फ़ायदा भी है, लेकिन इसमें नुकसान भी है। इस तरह के जो सारी आँखों में भी कमज़ोरी हो, सारे बच्चे छोटा बच्चा सारे मोबाइल में नज़र मारे हैं, और इस तरह का जो ये बैठा करते बैठकों में 20-20, 30-30 आदमी बैठा करते। हम पढ़ा करते 7वीं 8वीं में जब 35-40 साल पहले, तो सारे बैठा करते, लेकिन ये बैठता ही नहीं, कोई इस प्रकार की कोई बातें नहीं। तो इसमें आजकल बच्चों में लड़कियों में गुस्सा ज़्यादा हो गया, इस गुस्से को रोकना पड़ेगा। प्रधान जी, जैसे आप पढ़ा करते और आगे से कोई बुजुर्ग आ जाया करता,
तो कितने डराया करते आप? बहुत ज़्यादा डराया करते। हमें तो मास्टरां ते भी इतने डरा करते, मास्टर हमारा डंडे मारया करते, उनते भी हम के कारण उठ्या करते। लेकिन अब तो अगर कोई बच्चा को स्कूल में जाएगा, कोई माँ बाप पे जाए कह दे हमारा बालक डंडा क्यों मारा, तो वो कैसे के कारण दबाव रहेगा। लेकिन ज़्यादा खुल कर दी इस तरह ओपन करना ये भी बिल्कुल ठीक है कि परिवार गलत होने लग गया। परिवार को भी अपना सादा परिवार करना चाहिए, बातें बताने भी क्या समझाना चाहिए, लड़का था लड़की था, परिवार बिल्कुल सिंपल चाहिए। कुछ ऐसी तो नहीं माना ये टेलीविज़न देखे, मोबाइल देखे, जो विदेशी फैशन है उसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है जी। ये विदेशी का हमने जो चाहा जो विदेश में हो रहा है इस तरह का, जो ये पा रहे हैं इस तरह का, तो विदेश का वो नकल करें, हमारा देश नकल करने। मैं प्रधान जी नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं एक दिन एक किसी मित्र के घर चला गया हाँ जी। और उस मित्र की पत्नी और बच्चा बैठे थे। वो बच्चा अपनी माँ को क्या कहे बार बार, वह कहे भाई रोटी खा लिया, रोकिए कहे खा लूँगा यार, खा लूँगा यार। मैंने बहुत गुस्सा है, वो उसकी माँ है, माँ को यार कहना इससे शर्म की बात मेरी समझ में और तो हो नहीं सकती। सब बिल्कुल शर्म की बात है, इस तरह समझाना चाहिए सब बच्चों ने, माँ बाप ने भी समझाना चाहिए। लेकिन आजकल रवैया गंदा होने लग रहा है। हम तो बहुत समझाते हैं खाप पंचायतों में, जहाँ पंचायत होती है, मीटिंगें होती है, तपियों की बारियों की, उसमें हम पूरी तरह से समझाते हैं इस बात की और समझना चाहिए। प्रधान जी आखिरी प्रश्न रहेगा, अभी बहन भाई टीवी के आगे बैठ के जो फिल्म देखते हैं उसका असर तो ज़्यादा नहीं पड़ा हो? बिल्कुल असर पड़ने लग रहा है जी। जो बहन भाई हैं इस तरह के आपस में मखौल जो करते हैं, भाई जिस तरह उसका ऊपर हाथ धर दिया, उसको ऊपर ऐसे कर दिया, न्यू कर दिया, इससे देखो बिल्कुल असर पड़ता है। अपनी बहन गैर भाई आपस में न्यू हाथ धर हैं और उधर है, तो इससे माहौल गलत चलते हैं, गले मुंह को और हाँ माहौल गलत होता है। माहौल को सुधारना लोगों का काम है, युवाओं का भी काम है। युवाओं ने भी अपनी इस तरह की सोचनी चाहिए, तो इस तरह अच्छा रहेगा, सादा जीवन जीवोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक, ये थे हमारे साथ कंडेला खाप के प्रधान जी, और आप भी अपनी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो, समाज का किस तरह भला हो सकता है, समाज का कैसे सुधार हो सकता है। और मैं हूँ कंडेला से ऋषिपाल दून। जय हिंद, जय भारत।